हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आईक्यू पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी 2022 की इम्पॉर्टेंट टॉप 150 करंट अफेयर्स का निचोड़ लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा देखें, इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ सभी इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है वीएस पठानिया। तो भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख वीएस पठानिया को नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस देश की सरकार ने 2026 तक पहला कृत्रिम सूर्य के स्टार बनाने की तकनीकी विकसित करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया देश की सरकार ने 2026 तक पहली कृत्रिम सूर्य के स्टार बनाने की तकनीकी विकसित करने की योजना बना रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है फ्रेंड्स, ये भी देख लेते हैं। यह सूर्य जो के स्टार है वो 300 सेकेंड में 10 करोड़ डिग्री तक तापमान बनाए रख सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके पहले कोरियाई शोध दल ने पहली बार 2018 में के स्टार को 1.5 सेकेंड में 10 करोड़ डिग्री तक तापमान बनाए रखने की सफलता पाई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है हिंदी। तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं और सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में 1000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं और सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह जल विद्युत परियोजनाओं 1000 मेगावाट की परियोजना है, जिसे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आमिर सुबहानी को फ्रेंड्स। तो वर्तमान में बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, भी जितने भी करंट अफेयर्स की जो वीडियो मैं बता रही हूँ, ये सारी वीडियो के सेलेक्टेड और निचोड़ क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं जितने भी रोज़ करंट अफेयर्स समाधान स्टडी आईक्यू चैनल पर अपलोड करती हूँ, उस वीडियो को आप देखा करें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। किसने अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए डीजी जोन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है एलआईसी। तो एलआईसी ने अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए डीजी जोन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। मीन द मजप्पई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो मीन द मजप्पई योजना तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट है। जनता द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने मीन-दई मजप्पई योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो इसका आंसर है महो, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में भारतीय सेना ने महो, मध्य प्रदेश पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कोरेवैक्स को हाल ही में किसने भारत में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया। तो ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कोरेवैक्स को हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। तो हाल ही में अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है टेस्ट क्रिकेट। तो दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स। इसकी मदद से पेंशन भोगियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में आए बिना मोबाइल फ़ोन के उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करने में मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो का याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये भी देख लेते हैं। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखें। ब्रेल दिवस की शुरुआत 2019 को की गई है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से वह पहली कंपनी कौन सी है जो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बनी है? तो इसका आंसर है एप्पल। तो हाल ही में एप्पल जो है पहली कंपनी बनी है जो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन गई है। फ्रेंड्स याद रखें, एप्पल के संस्थापक जो है वो है टिम कुक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी देख लें कि लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वल योजना शुरू की थी और इसी के चलते ये जो आपका देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं।
बलदेव प्रकाश को हाल ही में 3 वर्षों के लिए किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर बैंक। तो बलदेव प्रकाश को हाल ही में 3 वर्षों के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मोहम्मद हफीज़। तो हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देख ले। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने 55 टेस्ट मैच, 218 वनडे और 119 T20 खेले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ओडीआई विश्व कप और 6 T20 विश्व कप भी खेले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर ले। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 फरवरी 2022 को कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2022 को कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है। फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, सारे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी ज़रूर अपने साथ रखें और कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें, जिससे कि जनवरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट और हीटेड क्वेश्चन हैं आप अपने पास रखें और याद कर सकें। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में डिजिटल मोड में छोटे मूल्य के ऑफलाइन लेन देन के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसके मुताबिक किसी भी चैनल या साधन जैसे कि वॉलेट, मोबाइल डिवाइस या कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्न में से किस सरकारी मंत्रालय ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो इसका आंसर है सेबी। तो हाल ही में सेबी सरकार मंत्रालय ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इस समिति का जो उद्देश्य है वो है प्रतिभूति बाजार डेटा एक्सेस और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों से संबंधित माप करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में रिचर्ड लिकी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे कौन थे? वैज्ञानिक थे। तो हाल ही में रिचर्ड लिकी का निधन हुआ है, वे कौन थे? वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर है मुंबई। तो हाल ही में वाटर टैक्सी सर्विस मुंबई में शुरू की जाएगी। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जल्द ही वाटर टैक्सी के जरिए जल परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। इससे मुंबई से नवी मुंबई जाने वालों न सिर्फ भारी ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा बल्कि लोकल ट्रेन की भीड़ भरी यात्रा से भी राहत मिलेगी। बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स सर्विस, ये भी याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देख ले। अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय वंशी महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हरप्रीत चंडी। तो हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय वंशी महिला ये कौन बनी है? हरप्रीत चंडी बनी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रिटिश सेना के 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। बात की जाए इनकी जन्म की, तो इनका जन्म जो हुआ है 1989 में यूनाइटेड किंगडम में यूके में हुआ है।
बात की जाए उत्तरी ध्रुव की, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी कैरोलिन मिकल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर ले। निम्न में से कौन सी महिला हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो इसका आंसर है अलका मित्तल। तो हाल ही में अलका मित्तल ने ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों की सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर है 89 ऐप्स। तो हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कर्मियों की सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए हाल ही में 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कर्मियों की सूचनाओं को लीक करने से रोकने के लिए फेसबुक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। विनोद कनन ने हाल ही में किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है विस्तारा एयरलाइंस। तो विनोद कनन ने हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस कर ले। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो इसका आंसर है फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर लें। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और किस प्रकार से सम्मानित सिंधु ताई सबपाल का हाल ही में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है पद्मश्री। तो मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सबपाल का हाल ही में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख लें। निम्न में से किसके द्वारा भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भारतीय मूल की अमेरिका राजनयिक अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह लेंगे फ्रेंड्स? तो ये निशा देसाई बेसवाल की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हाल ही में कितने ओमिश्योर नाम के एक RT-PCR को मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है? ICMR। तो हाल ही में ICMR ने ओमिश्योर नाम के एक RT-PCR को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म किन दो देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। तो हाल ही में चर्चा में रहा त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म भारत और श्रीलंका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत के स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है TS त्रिमूर्ति। तो हाल ही में भारत की स्थायी प्रतिनिधि TS मूर्ति ने जिन्होंने हाल ही में 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर ले।
टीएस मूर्ति को 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति के अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। इन्होंने इस पद पर सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स मैं जो भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ सारे ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मेरे पिछले वाले करंट अफेयर्स की वीडियो जो मैं डेली बनाती हूँ वो आप रोज़ देखा करें, और उस वीडियो को देखने के बाद तब ये वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जब तक अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखोगे, एक बारी ये वाले वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप पिछले वीडियो को, जितने भी करंट अफेयर्स में वीडियो अपलोड करती हूँ, वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं बताती हूँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताती हूँ, सारे को कॉपी में नोट डाउन करें और याद ज़रूर करें, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस कर ले। हाल ही में कौन से फल में कोरोना वायरस पाया गया? तो इसका आंसर है ड्रैगन फ्रूट। तो हाल ही में ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस पाया गया है। यह ड्रैगन फ्रूट वियतनाम से आए हैं, ये भी याद रखें, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स कि जो ड्रैगन फ्रूट में जो कोरोना वायरस पाया गया है वे कहाँ से आए हैं? तो वियतनाम से आए हैं। ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद चीन ने वियतनाम से ड्रैगन फ्रूट की आयात पर 26 जनवरी 2022 तक प्रतिबंध लगा दिया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है गंजाम। तो हाल ही में उड़ीसा के गंजाम जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है मंगलौर। तो कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल मंगलौर में स्थापित किया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख ले। यह भारत का छठा एलएनजी टर्मिनल है, याद रखिए फ्रेंड्स, और यह सिंगापुर की सहायता से स्थापित किया जाएगा। बात की जाए भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल की, तो भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल जो फ्रेंड्स हुआ था वो नागपुर में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिकी नौसेना ने परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर है एमी बर्नस्मिथ। तो अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली एमी बर्नस्मिथ पहली महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी है? इसका आंसर है भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। तो हाल ही में 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीकी का एकीकृत दृष्टिकोण थीम रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में हैदराबाद शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, क्वेश्चन है इस वीडियो का, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लें। वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर भारत का कौन सा क्रिप्टो करेंसी IC15 वैश्विक सूचकांक जारी किया गया? तो इसका आंसर है पहला। तो वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी IC15 वैश्विक सूचकांक जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें।
हाल ही में लॉन्च पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जयंत घोषाल। तो हाल ही में पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक जयंत घोषाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस कर लें। पद्मश्री से सम्मानित नील नौकिनरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है संगीतकार। तो पद्मश्री से सम्मानित नील नौकिनरे का निधन हुआ है, वे संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जनरल विपिन रावत। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ होगा? तो कहाँ होगा फ्रेंड्स? पुदुचेरी में होगा। तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का 22 जो होगा वो पुदुचेरी में होगा। फ्रेंड्स, मैं जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो लाती हूँ इसकी फ्री पीडीएफ मैं उसका फ्री पीडीएफ भी देती हूँ, फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आप उस लिंक को क्लिक करके सारे पीडीएफ को बारीकी से पढ़ा कीजिए। और रोज़ सुबह टेलीग्राम ग्रुप में करंट अफेयर्स की टेस्ट होती है, आप उस करंट अफेयर्स का टेस्ट दीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लें। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुदुचेरी में आयोजित होने जा रहा है हुआ है। और इस महोत्सव में देश भर से 18 से 22 वर्ष की आयु के लगभग 7000 युवाओं के शामिल होने की संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है गोवा। तो प्रताप सिंह राणे को गोवा राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग कितने प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है 6000 प्रतिभागियों को। तो हाल ही में भारत में शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कैरिबियाई राष्ट्र एकांगुआ और बारबोडा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है 102वें सदस्य के रूप में। तो कैरिबियाई राष्ट्र एकांगुआ और बारबोडा ने हाल ही में 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दी? तो इसका आंसर है फिलीपींस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हाल ही में फिलीपींस देश ने कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों को शादी करने के मामले में विश्व भर में फिलीपींस का जो है 12वां स्थान है। अब फिलीपींस में 18 साल से छोटी लड़की की शादी में माँ बाप को 12 साल की सज़ा हो सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस कर लेते हैं।
तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान में राजस्थान है और तीसरे स्थान में तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हाल ही में ओपेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हैथम अल घिश। तो हाल ही में ओपेक के महासचिव हैथम अल घिश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे बहाने छोड़े टैक्स लगाओ अभियान चलाया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने चलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देख लें। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को परियोजना निरामय शुरू की गई है? तो इसका आंसर है असम। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम राज्य में पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को परियोजना निरामय शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लें। हाल ही में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जयंती कब मनाई गई? तो इसका आंसर है 9 जनवरी, प्रवासी दिवस के दिन। तो हाल ही में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जयंती 9 जनवरी को मनाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 देख लें। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 8 जनवरी 2022 को विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया है? तो इसका आंसर है नासा। तो हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने 8 जनवरी 2022 को विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया है। इम्पॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो के लिए। नासा का यह टेलीस्कोप विश्व का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांड की खोज में अभूतपूर्व योगदान देने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लें। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड इज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है धीरेन्द्र के झा ने। तो गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है धीरेन्द्र के झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है? तो इसका आंसर है चीन। तो चीन देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लें। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाएगा? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ कहाँ होगा फ्रेंड्स? कहाँ फहराया जाएगा? तो राजस्थान के जैसलमेर में फहराया जाएगा। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में सेना युद्ध संग्रहालय के पास पहाड़ी की चोटी पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। 15 जनवरी को सेना दिवस पर 225 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा झंडा फहराया गया है जिसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इसे किसने बनाया है? तो खादी ग्राम उद्योग ने बनाया है, ये भी याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लें। आरबीआई की किस पूर्व गवर्नर की बीजिंग में स्थित बहुउद्देशीय वित्त एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है उर्जित पटेल को। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की बीजिंग में स्थित बहुउद्देशीय वित्त एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लें। किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया है? तो इसका आंसर है नागालैंड। तो हाल ही में नागालैंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लें। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है जापान। तो हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फ्रेंड्स आपको मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड्स बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे और जो मैं अपलोड करूँगी टॉपिक या करंट अफेयर्स, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 65 नंबर। 9 जनवरी 2022 में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है भरत सुब्रमण्यम। तो हाल ही में 9 जनवरी 2022 में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन। डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर है साइप्रस। तो डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट साइप्रस में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी देख लेते हैं। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्राध्यापक लियोन्डोनिस कॉस्ट्रिक्स का इसे डेल्टा क्रोन नामक दिया गया है क्योंकि इसके ओमिक्रोन जैसे आनुवांशिक लक्षण हैं और डेल्टा जैसे जीनोम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी की शुरुआत की है। इसका जो फ्रेंड्स उद्देश्य है वो है लाखों गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों का शिक्षित करने के लिए सहायता देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की है फ्रेंड्स? भूपेंद्र यादव ने की है। तो भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। तो प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें फ्रेंड्स। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जापान के साथ किस देश के पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जापान के साथ सिंगापुर पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान वर्तमान में 83 है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 12 जनवरी को निम्न में से किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है एस सोमनाथ। तो 12 जनवरी को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इसके पहले फ्रेंड कौन थे? के सिवान थे, ये भी याद रखें।
ये जो है के सिवान की जगह लेंगे, मैंने भी बताया। सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है, इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। तो रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो इसका आंसर है गैलापागोस। तो हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 79वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है कैलिफोर्निया। तो 79वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का आयोजन कैलिफोर्निया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत एक नई पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है पश्चिमी रेलवे क्षेत्र। तो हाल ही में पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत एक नई पहल शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं फ्रेंड? अली खान स्माइलोव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है सुभाष सरकार। तो हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ जो है सुभाष सरकार द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मिताली राज। तो जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मिताली राज को नियुक्त किया गया है। मिताली राज जो है वो राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी है, ये भी याद रखें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे पुरानी भालू गुलाबों का कहाँ निधन हुआ है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में सबसे पुरानी भालू गुलाबों का मध्य प्रदेश में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाले पहले अश्वेत महिला बनी है? तो इसका आंसर है माया एंजेलो। तो हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में खादी हस्त निर्मित कागज की चप्पल लॉन्च की है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी हस्त निर्मित कागज की चप्पल लॉन्च की है फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स सारे सेलेक्टेड है, आप कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें और याद ज़रूर करें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। तो जनवरी 2022 में पाकिस्तान देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लोहड़ी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है पंजाब। तो लोहड़ी महोत्सव 2022 पंजाब राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहन को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का। तो इसका आंसर है असम। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रखने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहन को किस असम राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स इसके पहले हिमा दास को भी डीएसपी नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं।
2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है मणिपुर। तो 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में भारतीय रेलवे ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर है ट्रेन मैनेजर। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर रख दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक भारत की सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? तो इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। ये भी याद रखें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है? तो इसका आंसर है हिंदी। तो हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने में सहमति दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने इंडियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है लक्ष्य सेन। तो हाल ही में किस इंडियन ओपन 2022 का खिताब लक्ष्य सेन ने अपने नाम किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। इन्होंने विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन योव को 24-22 और 21-17 से हराकर पहला इंडिया ओपन खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख ले। कोरोना वायरस अभियान का 1 साल पूरा होने पर निम्न में से किसने एक डाक टिकट जारी की है? तो किसने की है? मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। तो कोरोना वायरस अभियान का 1 साल पूरा होने में मनसुख मंडाविया ने एक डाक टिकट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसने जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रशांत महासागर। तो हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है नवामी ओसाका। तो 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 महिला खिलाड़ियों में नवामी ओसाका का पहला स्थान है। और जो नवामी ओसाका जो है फ्रेंड्स, ये जापान की रहने वाली है। इसके इम्पॉर्टेंट और भी फैक्ट है। अगर बात की जाए दूसरे स्थान में, तो दूसरे स्थान में सेरेना विलियम्स है और तीसरे स्थान में सेरेना विलियम्स की बहन वीनस विलियम्स है। और बात की जाए फ्रेंड्स भारत की तरफ से कौन हुआ है, तो पीवी सिंधु जो है भारत की तरफ से पीवी सिंधु इस लिस्ट पे कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है शीलिन फोर्ड। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब शीलिन फोर्ड ने अपने नाम किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मिसेज इंडिया 2021 का खिताब, बात की जाए मिसेज इंडिया 2021 का खिताब नवदीप कौर को मिला था। इसने मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल से नवाजा गया। ये जो फ्रेंड्स ये जो है ये 2022 की है, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 की। और 2021 की बात की जाए तो 2021 को जो है वो नवदीप कौर को मिला था, जिसने 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स 2021 अपने नाम किया है। बात की जाए फेमिना मिस इंडिया 2020 की, तो फेमिना इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने अपने नाम किया है। याद रखें ये सारे फैक्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लें। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSE ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है योग्यता। तो कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा
प्रदान करने के लिए CSE ने योग्यता ऐप लॉन्च किया है? चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रोजगार पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चन जनवरी, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सारे ही सेलेक्टेड है और जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ सारे कॉपी में नोट डाउन करें और याद ज़रूर करिएगा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इस मिशन का जो लक्ष्य है, अगले 5 वर्षों में राज्य में 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना, और इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे, ये भी याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देख लें। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम। तो हाल ही में इंस्टाग्राम प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम और कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का मध्य प्रदेश में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो का याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इनमें से किस संगठन ने हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा। तो हाल ही में टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। डेनिस अलीपोव को किस देश के रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है भारत। तो डेनिस अलीपोव को भारत देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इस किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? पीयूष गोयल। तो 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस शिखर सम्मेलन का विषय जो है वो है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री फ्रेंड्स कौन है? वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किस देश ने हाल ही में पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि जिससे कि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? तो इसका आंसर है चंद्रचूड़ घोष। तो हाल ही में चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई सुभाष चंद्र बोस की पहली जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में क्षुद्र ग्रह जिसकी लंबाई लगभग बुर्ज खलीफा के बराबर है निम्न में से किस देश के ऊपर से गुजरा? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। तो हाल ही में क्षुद्र ग्रह जिसकी लंबाई लगभग बुर्ज खलीफा के बराबर है संयुक्त राज्य अमीरात के ऊपर से गुजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फ्रेंड्स। निम्न में से किस भारतीय किसान उर्वरक सहकारी का अध्यक्ष नियुक्त चुना गया है? तो इसका आंसर है दिलीप संघानी। तो हाल ही में दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा गिल निम्न में से किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान।
तो हाल ही में सारा गिल को पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में पालमपुर में कैप्टन बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो जनवरी 2022 में पालमपुर में कैप्टन बत्रा का प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ करेंगे? तो कहाँ करेंगे फ्रेंड्स? हैदराबाद में करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण हैदराबाद में करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मूर्ति होगा वो 216 फुट की ये मूर्ति है। और ये किसकी मूर्ति है फ्रेंड्स? तो रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है एंजाइटी। तो हाल ही में एंजाइटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है TCS। तो हाल ही में TCS कंपनी ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंसुतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अब नई राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? वो है नंसुतारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य ने लगभग 77 साल तक एक लापता द्वितीय विश्व युद्ध के विमान की खोज की है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 77 साल बाद एक लापता द्वितीय विश्व के विमान की खोज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है विनोद राय को। तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI ने विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया फ्रेंड? अजय भट्ट ने किया। तो वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन अजय भट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 23 जनवरी को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाई जाती है? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो भारत में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता सैनिक की जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिसको पराक्रम दिवस भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है हनुमंतिया जल महोत्सव। तो मध्य प्रदेश के हनुमंतिया जल महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल के साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मिया अमोड मोटली को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका आंसर है बारबाडोस। तो हाल ही में मिया मोटली को बारबाडोस की नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए MD कौन बने हैं? तो इसका आंसर है चंचल कुमार। तो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए MD चंचल कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में किसके द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है अनिल कुमार जैन। तो हाल ही में अनिल कुमार जैन द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो कहाँ किया है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। हाल ही में माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इनमें से किस अंतर सरकारी संगठन ने हाल ही में द्विवार्षिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट का 2022 संस्करण जारी किया है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो हाल ही में अंतर सरकारी संगठन ने द्विवार्षिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट का 2022 संस्करण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 130। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का हृदय घात से कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 112 वर्ष के थे ये, जिनका हृदय घात मतलब हार्ट अटैक से उम्र में निधन हो गया है 112 में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति जिनका नाम था सेंटिनियो डे ला फुएते गार्सिया का हाल ही में 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फ्रेंड्स याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य की युवा लड़की जानवी डांगेती को हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो भारत के आंध्र प्रदेश की युवा लड़की जानवी डांगेती को हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। तो हाल ही में पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। और बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस फ्रेंड्स 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखें। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस दिन की शुरुआत 1948 में की गई थी, जब देश आज़ाद होने के बाद भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 आंध्र प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है, ये भी याद रखें फ्रेंड्स। इस बार जो है, पिछले बार फ्रेंड्स राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 का थीम जो था वो था देखो अपना देश, और इस बार 2022 में जो थीम है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य मंगलुरु से गंजीमेंट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक राज्य के मंगलुरु से गंजीमेंट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है जापान। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उमंग रंगोली उत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा उमंग रंगोली उत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो इसका आंसर है 29। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश में तेल रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है पेरू। तो हाल ही में पेरू देश में तेल रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 139 क्या है? पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किस नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है ग्रेटा थनबर्ग। तो पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पुष्प कुमार जोशी। तो हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान कितनवां है? तो कितना है फ्रेंड्स? 85। तो हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया, इसमें भारत का स्थान 85 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी की गई, इसमें 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है फ्रेंड्स? सुबाड़ी प्रसाद ने। तो हाल ही में द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक सुबाड़ी प्रसाद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है कुंजकल। तो 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के कुंजकल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5 साल का रोड मैप जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला राइफल पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर है शिवांगी सिंह। तो एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला राइफल पायलट शिवांगी सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस राज्य में जनरल विपिन रावत के नाम पर अंडर ब्रिज का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य में जनरल विपिन रावत के नाम पर अंडर ब्रिज का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 147 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? तो इसका आंसर है भारत। तो निम्न में से भारत दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 देख लें। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसका आंसर है 128। तो 2022 में 128 पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की मंजूरी दी है। 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण किस किस को मिला है? CDS जनरल बिपिन रावत, गुलाम नबी आज़ाद और कल्याण सिंह प्रभा अत्रे को। 17 लोगों को पद्म भूषण और 117 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देख लें। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किसने जीती है? लद्दाख ने जीती है। तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख ने जीती है। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है? आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। तो आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के साथ समझौता किया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का टॉप 150 जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स ये वीडियो को देखकर ज़रूर बताएं कि ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स
मेरे करंट अफेयर्स की जो वीडियो होती है रोज़ अपलोड की जाती है इस चैनल में, समाधान स्टडी IQ चैनल पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स देखा कीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी मंथ की रिवीज़न आप सभी को करवाती हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह से रिवीज़न हो जाए और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। कल मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।